लेकिन उससे क्या हुआ, लेकिन जो स्थिति आज जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि 10% टैक्स कल और लगा दिए सोने पर, इस स्थिति से तो ये हुआ कि सोना बिकना बंद हो गया है। तो पहले ही ग्राहक नहीं था और अब सोना और महंगे होने से और ग्राहक नहीं रहेगा। ऐसा कारोबार से असर तो पड़ेगा। लेबर है वो फ्री हो जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा। 1-2 साल से वैसे ही चल रहा है सोना, इतना महंगा है तो मार पड़ ही रही है। कि जो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सोना ना खरीदें, तो किस तरह देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत जैन है जी। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है वो अपील उन्होंने क्यों करी है वो तो अभी कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस अपील से बाजार पे और ग्राहकी पे बहुत असर पड़ रहा है। पहले ही सोने के भाव बहुत बढ़े हुए थे और चूंकि आज और गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो बढ़ा दी है 9% उससे कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोना और महंगा हो गया है। तो पहले ही ग्राहक नहीं था और अब सोना और महंगे होने से और ग्राहक नहीं रहेगा। तो आगे क्या करेंगे? कितनी परेशानी होनी है? परेशानी कुछ नहीं होगा, वो तो खर्चे वर्चे निकालने में बड़ी परेशानी होगी। और जब ग्राहक नहीं रहेगा, जब बाजार में जब देश के सर्वोत्तम स्थान पे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, अगर वही लोग मना करेंगे खरीदने के लिए तो ग्राहक क्यों नहीं आया खरीदने के लिए। तो आज के टाइम में तो प्रधानमंत्री को सब आजकल मान रहे हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं उसकी वजह कुछ न कुछ कारण होगा, लेकिन उससे उनको ये देखना चाहिए कि छोटे दुकानदार मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकी करने में और अपने खर्चे कराने में बड़ी समस्याएं समझ है। अब क्या करेंगे आगे आप? चूंकि अब साहब देखो, ये तो कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने यहाँ पे जो लोकल हमारे रजिस्टर्ड कमेटी है उसमें अपना एक आवेदन देना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और जो बढ़ते दामों को उसको भी रोक लगाई जाए। इससे थोड़ी ग्राहकी बढ़ेगी तो सरकार में वृद्धि होगी। मतलब गुहार लगाएंगे मोदी जी से? किस तरह का रणनीति बन रही है? आप लोग किस तरह की? अभी तो देखते हैं कुछ 100-150 दुकानदार जो कि हमें सराहते में हैं और पूरे मतलब MP लेवल के लोगों से बात करना चाहते हैं। तो एक जितनी भी रजिस्टर्ड कमेटी है वो सब आपस में मिलकर आए और जो मेन कमेटी है उनको वो अपना प्रस्ताव दे और मेन कमेटी आगे जाके PM को प्रस्ताव देगी। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है लोगों से कि सोना ना खरीदें, तो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और क्या असर रहेगा कारोबार पर? ऐसा कारोबार से असर तो पड़ेगा। लोग खरीदेंगे नहीं इतना महंगा और जो लेबर है वो फ्री हो जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा, असर तो पड़ेगा। आप लोगों का बिजनेस भी? हमारा भी सोने से ही कारोबार। कैसे देखते हैं मोदी जी की इस अपील को? आप किस तरह लेते हैं? अब ये वो ज्यादा समझते हैं इस बात को भाई इकोनॉमिकली, तो क्या कह सकते। फिलहाल तो ये क्राइसिस ही है। क्राइसिस ही। अच्छा, कितने कारोबारी प्रभावित होंगे और जो लेबर है? लेबर बहुत प्रभावित होगी। लोग सोना खरीदेंगे लेकिन हमारे देश को अगर उसमें फायदा होता है, कहते 36 अरब का ऐसा कुछ होता है कि फायदा होगा। देखो क्या इनकी पॉलिसी। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है सोना ना खरीदे लोगों से, आप सोने चांदी का कारोबार करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस अपील को आप? क्या कि अभी तक तो वैसे ही सोना चांदी महंगा था, व्यापार वैसे ही बहुत कम था और अपील से भी फर्क तो पड़ेगा। व्यापार पे तो परेशानी आएगी जी, संकट आएगा। कारीगरों से भी इनसे जो जुड़े हुए कारीगर लोग भी परेशान होंगे। इस ट्रेड से जो भी जुड़े हैं उनको संकट तो आएगा। वैसे भी समय खराब चल रहा था सभी लोगों का जी। तो पहले ही बहुत मार पड़ रही है। पहले ही पड़ रही है। 1-2 साल से वैसे ही चल रहा है सोना, इतना महंगा तो मार पड़ ही रही है। कारोबार नहीं के बराबर है और अब इससे और ज्यादा भाव में अंतर आ जाएगा तो और बिल्कुल रुक जाएगा कारोबार। असर दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत उसका? असर तो अब एकदम शुरुआत है, आज वैसे ही असर तो चल ही रहा है। असर दिखेगा। अब लागू किया है, अपील की। हाँ जी। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से कि सोना ना खरीदें, तो इसका क्या असर होगा मार्केट में और आपके बिजनेस पर? मार्केट में असर ये हुआ है कि पहले ही सोना बहुत महंगा होने के कारण सोने की बिक्री आधी रह गई। उसके पश्चात ये प्रधानमंत्री जी की एक अपील और आ गई कि साहब सोना ना खरीदें। उनका परिपेक्ष ये है कि सोना नहीं खरीदने से डॉलर की बचत होगी और अननेसेसरी डॉलर बचेंगे। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे कोई जनता मैं मान सकता हूँ कि अपन राष्ट्र इसमें तैयार है हर चीज के लिए, लेकिन जो स्थिति आज जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि 10% टैक्स कल और लगा दिए सोने पर। आज सोने की स्थिति ये हुई, सोने का भाव और 10% बढ़ गए। जो कल भाव थे उससे 10% हर सोने और चांदी में दोनों में इजाफा हो चुका है।
बिक्री आधी से भी और आधी, अगर हम मान के चले तो बिक्री पहले की अपेक्षा 10% रह गई। तो अब आगे क्या करेंगे? अब आगे ये है कि हमको या तो व्यापार में कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा कुछ, जिससे कि ये व्यापार चल सके, कुछ कमा सके, क्योंकि ये इस स्थिति से तो ये हुआ कि सोना बिकना बंद हो गया है लगभग। सोना और चांदी दोनों ही बिकना बंद हो गए। अब तो इन्वेस्टर इसमें भले कूद जाएगा, इन्वेस्टर अपना काम करके निकल जाएगा। जी, एक और बात चलिए कि कुछ व्यापारिक संगठन है जो सोना चांदी कारोबारी हैं, वो एक आंदोलन की भी रणनीति बना रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। नहीं, आंदोलन जैसी स्थिति हमको नहीं लग रही कि हमको आंदोलन करना पड़े, क्योंकि इसमें हम आंदोलन के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अभी आंदोलन की आवश्यकता यूं नहीं है कि ये राष्ट्र हित में अगर हमको कुछ अपना योगदान भी देना पड़ा तो तैयार है।